आगे बढ़ते हैं। बस्तर से बड़ी खबर है। नक्सली कमांडर बारसेदेवा का सरेंडर, डीजीपी के सामने सरेंडर करेगा। बारसेदेवा लगभग 18 नक्सलियों के साथ सरेंडर करेगा। बारसेदेवा पर 50 लाख रुपए का इनाम है। कई बड़ी घटनाओं को ये अंजाम दे चुका है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत नक्सलियों का सरेंडर, और देखिए 50 लाख का इनामी नक्सली सरेंडर करेगा। नक्सलवाद को ये बड़ा झटका माना जा रहा है। नक्सली कमांडर बारसेदेवा का सरेंडर, जहां डीजीपी के सामने ये सरेंडर किया जाएगा और अपने साथियों के साथ 18 नक्सलियों के साथ ये सरेंडर करेगा। बारसेदेवा लगभग 18 नक्सलियों के साथ करेगा सरेंडर। 50 लाख का इनामी बारसेदेवा डीजीपी के सामने सरेंडर करेगा। कई बड़ी घटनाओं को ये अंजाम दे चुका है। नक्सली कमांडर बारसेदेवा का यह सरेंडर, जहां डीजीपी के सामने सरेंडर करेगा। बारसेदेवा लगभग 18 नक्सलियों के साथ सरेंडर करेगा। डीजीपी के सामने बारसेदेवा का यह सरेंडर और नक्सलवाद को यह बड़ा झटका। नक्सली कमांडर बारसेदेवा का यह सरेंडर। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बारसेदेवा जिस पर 50 लाख रुपए का इनाम है, सरेंडर करने वाला है डीजीपी के सामने, और सिर्फ अकेला नहीं, अपने 18 नक्सलियों के साथ भी सरेंडर करेगा। क्या जानकारी मिल पा रही है इस बड़ी खबर को लेकर? देखिए, लंबे समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बारसेदेवा जो है वो छत्तीसगढ़ बस्तर में जो है सरेंडर करेगा। अलग ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार करके रखा गया था। करीब एक सप्ताह तक इंतजार किया गया, लेकिन बारसेदेवा जो है छत्तीसगढ़ की सरकार पर भरोसा ना करते हुए वे तेलंगाना में जो है सरेंडर करने की तैयारी जरूर यहाँ पर किया है। हालांकि आंकड़े स्पष्ट नहीं है कि आंकड़े जो है 18 हैं या 17 हैं, ये बढ़ भी सकते हैं। हालांकि सरेंडर करते वक्त जो है ये आंकड़े स्पष्ट हो गए, लेकिन सभी हथियारबंद नक्सली जो है ये सरेंडर कर रहे हैं। और बस्तर के नक्सल के खात्मे के इतिहास में जो है ये 2026 चल रहा है और 31 मार्च तक इसके खात्मे को लेकर टारगेट जो रखा गया है, उसके बीच जो है ये बड़ी खबर जरूर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि बारसेदेवा का नाम हिड़मा के साथ हमेशा जोड़ा गया है और दोनों ही नक्सली जो है एक गांव के रहने वाले हैं। और जिस तरीके से जो यहाँ जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, हालांकि 50 लाख का इनाम जरूर तेलंगाना सरकार इस पर रखी हुई है, लेकिन अलग अलग राज्यों में तकरीबन 5 राज्यों को मिलाकर ये आंकड़े जो है जोड़े जाते हैं। उसके बाद स्पष्ट होता है कि कितने का इनाम जो है यहाँ पर यहाँ रखा गया है। हालांकि कहा जाता है कि बारसेदेवा जो है वो जवानों के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं और यही वजह है कि जवानों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा जो है बारसेदेवा को लेकर रहा है। और यही वजह है कि वो अपना लोकेशन बदलते यहाँ पर नजर आ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग लोकेशन की वो बदल रहा था, अलग अलग जगहों पर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तेलंगाना सरकार से जब संपर्क हुआ, उसके बाद से जो है तेलंगाना के डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण करने का जो है समय तय किया गया है। हालांकि समय अब तक सामने नहीं आया है कि कब तक यह सरेंडर होगा, लेकिन बड़ी खबर जरूर निकलकर सामने आ रही कि कहीं ना कहीं हिड़मा के मारे जाने के बाद नक्सलियों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में जाकर नक्सली अपनी जान को बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं या फिर जो है मुठभेड़ में भी मारे जा रहे हैं। हालांकि आज भी जिस तरीके से ये दबाव हुआ है और आज जिस तरीके से बीजापुर से भी एक खबर आ रही है कि मुठभेड़ जो है वहां पर चल रहा है, 2 नक्सलियों के 100 यहाँ पर बरामद कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर के इतिहास से नक्सलवाद के खात्मे का ये आखिरी अध्याय है और ये आखिरी अध्याय जो है बस्तर और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जो है ये लिखने जा रहा है। और 31 मार्च का जो टारगेट रखा गया है, उस टारगेट से पहले ही लगभग नक्सलियों का खात्मा यहाँ पर होता नजर आ रहा है। देखा जाए तो सीसी मेंबर अब जो है लगभग 5 सीसी मेंबर बचे हुए हैं और उनकी भी तलाश लगातार बस्तर पुलिस के अलावा अलग अलग राज्यों की पुलिस भी कर रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पूरी तरीके से जवानों को तैनाती यहाँ पर की गया है। इंटेलिजेंट काफी ज्यादा इस पर जो है इस पर खोज पड़ताल कर रही है कि आखिर वे जो बचे हुए सीसी मेंबर है वे कहाँ हैं। और बिल्कुल आशुतोष, कहीं ना कहीं नक्सलवाद को बड़ा झटका भी ये माना जा रहा है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। नक्सली कमांडर बारसेदेवा का सरेंडर, जहां पर कई बड़ी घटनाओं में ये शामिल रह चुका है।